हैं, जहां पर पेशी के दरमियान पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल बोले हैं, मेरे कार्यकाल के दरमियान कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई, मुझे न्यायपालिका से न्याय की पूरी उम्मीद है, इसलिए चलकर यहां आया हूं। जिस समय की बात की जा रही है उस समय एसीएस सुधांशु पंत थे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अरबाज, सुबोध अग्रवाल की कल गिरफ्तारी और आज उनकी सफाई आई है, क्या कुछ कहना है इस पे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज पेशी हुई है, बाकायदा 3 दिन की रिमांड उन्हें दी गई है अदालत में। हालांकि पहले 5 दिन की बात की गई थी और 5 दिन के लिए ही एसीबी ने इसमें जो रिमांड अवधि मांगी थी। उनका कहना था कि 120 बी के आरोपी हैं और तमाम कॉन्स्पिरेसी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और तमाम जो अदो हस्ताक्षर हैं उसमें ये शामिल हैं। जबकि उनके जो वकील थे उनका कहना था कि ये इसमें शामिल नहीं है और जिस तरह का घटनाक्रम रहा उसमें ये जो है बाकायदा मामला दर्ज करके मामले का खुलासा करने वाले और मामले में लीगल एक्शन लेने वाले अधिकारी थे। वहीं पर जब उन्हें पेश किया जा रहा था नीचे, इस दौरान हमने उनसे संवाद करने की कोशिश की। जो सुबोध अग्रवाल थे उनका स्पष्ट कहना था कि मैं खुद अदालत के पास आया हूं, मैंने खुद ने बाकायदा पहले डीजीपी को ईमेल किया था, तमाम चीजों की जानकारी दी थी और इस पूरे मामले में मुझे न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि ये जो पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है उस समय मैं संबंधित अधिकारी नहीं था। यहाँ पर जो सुधांशु पंत है, पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं राजस्थान में, उनका उन्होंने बताया कि उस समय जो एसीएस के पद पर थे वो सुधांशु पंत बैठे हुए थे, ऐसे में उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना गलत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अदालत पूरे मामले को बारीकी से देखेगी, तमाम चीजें देखी जाएंगी और जो घटनाक्रम है उसमें जो इन्हें न्याय की उम्मीद उन्होंने जताई है। फिलहाल अदालत ने जो पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद में जो है 3 दिन की रिमांड दी है। इन्हें इस दौरान बाकायदा पूछताछ की जाएगी, देखा जाएगा, तब पेश किया जाएगा, तब अदालत में क्या रहता है ये सबकी इस पर निगाह बनी रहेगी। जी, ये बता रहे हैं कि जिस समय कार्यकाल, अरबाज ये भी बताया गया कि जब उनका कार्यकाल था तो उस समय एसीएस सुधांशु पंत थे। देखिए जिस समय के ये घटनाक्रम बताए जा रहे हैं या घोटाले बताए जा रहे हैं उस समय के एसीएस होने की बात उन्होंने कहा है कि सुधांशु पंत थे और उस समय जो तमाम फैसले लिए गए थे टेंडर के, तमाम चीजों की जो एक तरह से एनओसीज दी गई थी और उसमें क्वालिटी कंट्रोल को चेक किया गया था, वो तमाम चीजें इनके कार्यकाल की नहीं थी। ऐसे में अदालत ने फिलहाल जो एसीबी कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में फिलहाल 2 दिन आप नजर बनाए रखिए, हम तब तक सुना देते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। को इसमें लिया गया है, बताया गया है, क्या कहेंगे? मेरी अध्यक्षता की एफसी में 4 टेंडर स्वीकृत हुए, चारों में एक भी पैसा नहीं दिया गया। मैंने एफआईआर दर्ज की, मैंने ब्लैकलिस्ट किया कंपनियों को। जिन टेंडरों में पैसा दिया गया है वो तो मेरे से पहले के हैं, मैं उस समय पोस्टेड ही नहीं था। आपकी पोस्टिंग नहीं थी उस दौरान? पहले दूसरे अधिकारी थे जी। कौन थे सीट पर जो मेरे से पहले पोस्टेड थे? नाम बताइए कौन कौन? सुधांशु पंत सर, इसमें आपका नाम लिया क्यों जा रहा है? ये तो आप बताओ, आप लोग क्यों छापे जा रहे हो मेरा नाम? नहीं सर, आपको लेकर के आए हैं, आपको क्यों कोऑपरेट करने आया हूँ अपनी स्वेच्छा से। मैं इन्वेस्टिगेशन में चाहता हूँ कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, मेरी बात रखी जाए और बाकी तो न्याय पर मुझे पूरा विश्वास है। 37 साल की सेवा है। पूछा गया कि आपका नाम क्यों लिया जा रहा है, उन्होंने कहा कि जब मेरा कार्यकाल था उसके पहले ही 4 इसमें नाम आ चुके थे, 4 चीजें रजिस्टर्ड हो गई थी। और जब उनसे पूछा गया कि नाम क्यों लिया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से आया हूं, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर और फेयर हो और मैं इसमें सहायता करना चाहता हूं। फिलहाल आज पेशी हुई है,